नमो नमः। कक्षा पंचमी विषय संस्कृत और इनके व्याकरण भाग में प्रत्यय का अध्ययन करेंगे। प्रत्यय की सामान्य जानकारी, परिचय देखो प्रत्यय का। प्रत्यय कक्षा पंचमी, प्रत्यय, प्रत्यय से परिभाषा, प्रत्यय की परिभाषा किसे कहते हैं? प्रत्यय तो कहते हैं धातो प्रातिपदिकस्य वा पश्चात् यस्य प्रयोग क्रियते स प्रत्यय इति कथ्यते। धातु, क्रिया, प्रातिपदिक शब्द, संज्ञा, सर्वनाम आदि शब्द वो प्रातिपदिक होते हैं। धातु, क्रिया, इनके बाद में जिनका प्रयोग होता है उनको प्रत्यय कहते हैं। धातु या शब्द के बाद में पीछे जिनका प्रयोग होता है वो प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय इति कथ्यते, प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये परिभाषा होगी। धातो प्रातिपदिकस्य वा पश्चात् यस्य प्रयोग क्रियते स प्रत्यय इति कथ्यते। धातु और प्रातिपदिक शब्दों के बाद में जिसका प्रयोग होता है, करते हैं, वह प्रत्यय कहलाता है। धातु संस्कृत में क्रिया को कहते हैं, प्रातिपदिक संज्ञा सर्वनाम शब्द होते हैं उनको कहते हैं प्रातिपदिक। इनके बाद में जिनका प्रयोग होता है वो प्रत्यय कहलाता है। हिंदी में आपने पढ़ा होगा, शब्द के पीछे और जो शब्द प्रत्यय लगते हैं। अब देखो प्रत्ययानाम भेदा, प्रत्ययों के भेद। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? संस्कृत में प्रत्ययों के कितने प्रकार भेद? तो प्रत्ययानाम भेदा, प्रत्ययानाम मुख्य रूपेण त्रयो भेदा सन्ति। प्रत्ययों के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। ते कर्मशः इमे सन्ति, वे इस प्रकार से हैं। वे इस प्रकार से हैं। किस प्रकार से? जैसे प्रत्यय के 3 भेद हैं। तो पहला होते हैं संस्कृत में कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय होते हैं। दूसरे होते हैं प्रत्यय तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय। तीसरे होते हैं स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। अब देखो कृत किसे कहते हैं, तदित किसे कहते हैं, स्त्री किसे कहते हैं, इसके अलग अलग अपन देखते हैं। पहला आता है कृत प्रत्यय। कृत यस्याम प्रत्ययानाम प्रयोगः धातुः क्रियायाः पश्चात् क्रियते ते कृत प्रत्ययः कथ्यन्ते। समझ आया? कह रहे हैं जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु क्रिया के बाद में, क्रिया के बाद में करते हैं वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। क्रिया धातु होनी चाहिए और उसके बाद में जिनका प्रत्यय का प्रयोग होता है वो कृत प्रत्यय कहलाएंगे। जैसे अपन आपके पाठ में आएंगे पंचमी में कृतवान शब्द आ रखा है, गतवान। कई शब्द आए पंचमी में, जैसे पहले पाठ में आया था गतवान, पठितवान, पठितवती, पठितवत। तो इस प्रकार ये कृतवान प्रत्यय है। ये किस प्रकार से है? कृत प्रत्यय है। कृतवान, गतवान, इसमें कत्वतु प्रत्यय लगता है। क्या लगता है? प्रत्यय कत्वतु प्रत्यय, इसलिए ये कृत हो गया। जिन प्रत्ययों का धातु के बाद में प्रयोग होता है वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। इसलिए क्री धातु से कत्वतु प्रत्यय, तो क्री धातु है, क्रिया हो गई, इसके बाद में इस प्रत्यय का प्रयोग हो रहा है, इसलिए कृतवान बन गया। ये कृत प्रत्यय है। पठ आपके पाठ में है, आ रखे हैं पंचमी में, त्वा प्रत्यय का प्रयोग हो रखा है। पठित्वा, पठ त्वा पठित्वा, लिख त्वा लिखित्वा, गम
त्वा गत्वा, इस प्रकार से प्रत्यय आपके पंच में हो जाए। तो ये किस प्रकार के आपके अधिकतर आपके पंच में कृत प्रत्ययों का प्रयोग होगा, दिखेगा आपको, धातु के बाद में ही प्रयोग है उनका और काल में, तो ये कृत कहलाते हैं। इस प्रकार इसको कहते हैं कि जिन प्रत्ययों का प्रयोग धातु के बाद में होता है वे कृत प्रत्यय कहलाते हैं। तो ये कृत प्रत्यय के उदाहरण समझाए आपने, फिर विस्तार से अपन पढ़ेंगे, बताऊंगा। अब दूसरा प्रत्यय होता है, भेद होता है तदित प्रत्यय। तदित प्रत्यय, तदित प्रत्यय किसे कहते हैं? तदित प्रत्यय यस्याम प्रत्ययानाम प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दानाम पश्चात क्रियते ते तदित प्रत्यय कथ्यन्ते। तदित के जिन प्रत्ययों का प्रयोग संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों के बाद में करते हैं वे तदित प्रत्यय कहलाते हैं। वे क्या प्रत्यय कहलाते हैं? तदित प्रत्यय कहलाते हैं, उसे को तदित कहते हैं। तो ये दूसरा भेद है प्रत्यय का, तदित है। पहला था धातु के बाद में प्रयोग होने वाले प्रत्यय कृत्य कहलाते हैं, और शब्द संज्ञा सर्वनाम आदि के बाद में करने वाले जो होते हैं प्रयोग करते हैं वो तदित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे शिव शब्द है, इसमें अण प्रत्यय का प्रयोग करते हैं तो सहैव बन जाता है। तो शिव संज्ञा शब्द है, अण कर दिया सहैव बन गया। धन मतु प्रत्यय करेंगे धनवान, क्या बनता है? धनवान। धन से मतु प्रत्यय करेंगे धनवान। यहाँ पे ऐसे मत करना कि धन धनवान, ये वान लग रहा है, कृतवान गतवान पठितवान, तो वो तो धातु के बाद में प्रयोग हो रहा है, इसलिए यहाँ वान लग रहा है कि धातु है इसमें तो है। और ये शब्दों के बाद में प्रयोग होते हैं, वान लगता है शब्द के बाद में, शब्द होना चाहिए कोई भी, ये धातु नहीं है इसलिए यहाँ वान बना है, तो ये वान लगता है तो मतुप होता है। ऐसा नहीं कहना इसमें भी कत्वतु प्रत्यय बन जाता है, ये शब्दों के पीछे प्रयोग होने वाला है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। ये तो इस प्रकार से ये प्रत्यय है, तो ये कहलाता है तदित प्रत्यय। अगला प्रत्यय है आपका स्त्री प्रत्यय। तो स्त्री प्रत्यय देखो किसे कहते हैं? तो देखो स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय किसे कहते हैं? तो परिभाषा है स्त्री प्रत्यय यस्याम प्रत्ययानाम प्रयोग पुल्लिंग शब्दान स्त्रीलिंगे परिवर्तयितुं क्रियते ते स्त्री प्रत्यय कथ्यन्ते। हैं, कह रहे हैं कि जिस प्रत्ययों का प्रयोग पुल्लिंग शब्द से स्त्रीलिंग में परिवर्तन करने के लिए करते हैं, पुल्लिंग से शब्द को स्त्रीलिंग बनाते हैं, प्रयोग परिवर्तन करते हैं, वे स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? स्त्री प्रत्यय कहलाते हैं। मतलब पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग में परिवर्तन करना, वो ही स्त्री प्रत्यय कहलाता है। यस्याम प्रत्ययानाम प्रयोग पुल्लिंग शब्दान स्त्रीलिंगे परिवर्तयितुं क्रियते ते स्त्री प्रत्यय कथ्यन्ते। जैसे कुमार शब्द है, कुमार क्या है? पुल्लिंग शब्द है। अब इसमें एक संस्कृत में प्रत्यय होता है घीप, इसको घीप घै बोलते हैं, कढ़ा को घीप। तो कुमार से घीप प्रत्यय करेंगे तो ये हण और प का लोप हो जाएगा, ई शेष रहेगी, बड़ी ई मात्रा शेष रहेगी, इसमें प्रत्यय की बड़ी ई की मात्रा शेष रहेगी, तो बनेगा कुमारी। क्या बन जाएगा? कुमारी। तो ये कुमार से कुमारी बन गया, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन हो गया, इसके को स्त्री प्रत्यय कहते हैं, घी प्रत्यय। फिर अज, अज से टाप प्रत्यय किया तो बन गया अजा, और टाप प्रत्यय है टाप, टाप में प का और ट का लोप हो जाता है, हट जाते हैं, आ शेष रहता है। इसमें क्या शेष रहता है? आ, तो इसके पीछे आ लग जाएगा, जैसे अज, अज से अजा, अज मने बकरा, अजा मने बकरी, अजा मने क्या होती है? बकरी, स्त्रीलिंग बन गया। तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग परिवर्तन हो गया। इस प्रकार से ये प्रत्ययों का सामान्य परिचय था। अब क्या है, पंचमी क्लास में आपके प्रत्यय का परिचय दे रखा था। ये हो गया परिभाषा हो गई, भेद हो गए,
सबके और उदाहरण समझा दिया। अब थोड़ा क्या पंचमी में अपने कोर्स में प्रयोग हो रखे हैं, एक तो कत्वतु प्रत्यय का प्रयोग हो रखा है। कत्वतु प्रत्यय, इसका अध्ययन करेंगे बाद अगले वीडियो में। फिर एक त्वा प्रत्यय का भी प्रयोग हो रखा है, इसका भी अध्ययन करेंगे। थोड़ा इनको विस्तार से बता के और उदाहरण देके पुस्तक के आपको समझाएंगे। नमस्कार।